आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3 में संख्याओं के साथ खेलना में संख्याओं की विभाज्यता की जांच। इस प्रकार से हम विभाज्यता की जांच करेंगे। बिना भाग किए हुए ये पता करेंगे कि इस संख्या में अमुक संख्या का भाग पूर्ण रूप से जाता है। तो इसका पता करने के लिए भाजकता के नियम पढ़ेंगे। संख्या 2 से विभाज्यता, 2 से विभाज्यता में दी गई संख्या में इकाई का अंक, दी गई संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित है। जैसे संख्या है 768, इसमें इकाई का अंक 8 है, इसलिए यह संख्या 2 से विभाज्य है। और इस प्रकार से यह संख्या 7770 में इकाई का अंक 0 है, इसलिए यह संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित है। अब हम पढ़ेंगे 10 से विभाज्यता। 10 से विभाज्यता का अर्थ है दी गई संख्या में इकाई का अंक केवल 0 हो तो वह संख्या जो है 10 से पूर्ण रूप से विभाजित है। जैसे संख्या एक लिखते हैं 3410, इसमें इकाई का अंक 0 है, इसलिए यह संख्या जो है 10 से विभाज्य है। इसी प्रकार से यह संख्या लिखते हैं 7770, इसमें भी इकाई का अंक केवल 0 ही होना चाहिए और 0 है तो वह 10 से पूर्ण रूप से विभाजित है। अब हम पढ़ेंगे 5 से विभाज्यता का नियम। दी गई संख्या में इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो वह संख्या जो है 5 से पूर्ण रूप से विभाजित है। जिस प्रकार से ये हम संख्या लिखते हैं 11345 में इकाई का अंक 5 है तो यह संख्या भी 5 से विभाज्य है। इसी प्रकार से 37640, इसमें इकाई का अंक 0 है, इसलिए यह संख्या जो है पूर्ण रूप से 5 से विभाजित है। कहने का अर्थ है दी गई संख्या में इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो वह पूरी संख्या 5 से विभाजित है। अब हम पढ़ेंगे 3 से विभाज्यता का नियम। इसमें यह होता है कि दी गई संख्या में अंकों का योग 3 के गुणज या पहाड़े में आता है, 3 के गुणज या पहाड़े में आता है तो वह संख्या जो है 3 से भाज्य होगी। इस प्रकार से एक संख्या लेते हैं 24342। क्या ये 3 से भाज्य है? तो देखिए 2 + 4 + 3 + 4 + 2, 2 और 4 6, 6 3 9, 9 4 13, 13 और 2 15, 15 3 के पहाड़े में आता है या गुणज में है, इसलिए यह संख्या इस प्रकार से अंकों का योग 15 है और ये संख्या जो है 24342 जो है यह 3 से पूर्ण रूप से विभाजित है और 3 से विभाजित है। इस प्रकार से आगे हम पढ़ेंगे 6 से विभाज्यता का नियम। जिस संख्या में 2 और 3 दोनों का भाग जाता हो, 2 और 3 दोनों का भाग जाता हो तो वह संख्या 6 से विभाजित हो। तो यानी एक ऐसी संख्या जिसके अंदर 3 का भी भाग जाए और 3 का भी भाग जाए और 2 का भी भाग जाए तो वह संख्या जो है वह संख्या 6 से विभाज्य है। अब ये संख्या देखिए, यह संख्या 570 है तो 570 इकाई का अंक 0 है, इसलिए 2 का भाग जाता है और अंकों का योग जो है 3 के पहाड़े में 5 और 7 12 है, इसलिए 12 3 से विभाज्य है, इसलिए इसमें 3 और 2 दोनों संख्याओं का भाग जाता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि इस संख्या में 6 का भाग पूरा जाएगा। 4 से विभाज्यता का नियम। इकाई व दाई से बनने वाली संख्या, इकाई और दाई से अंतिम में बनने वाली संख्या जो होती है वो 4 से विभाज्य है तो वो पूरी संख्या 4 से विभाज्य है। जैसे ये एक संख्या है 12348, तो इकाई और दाई से बनने वाली संख्या 48 है तो 48 जो है
वह 4 से विभाज्य है, इसलिए ये पूरी संख्या 12,348 है। हम कह सकते हैं कि ये 4 से विभाज्य है। इसी प्रकार से 8 है, 4 के प्रकार से ही है, तो 8 की विभाज्यता है अंतिम 3 अंकों का योग। यही संख्या है जैसे 73,512, यह संख्या में इकाई, दाई और सैकड़ा से बनने वाली संख्या 512 बनी, और 512 में 8 का भाग पूरा जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 73,512 में 8 का भाग पूरा जाएगा। 9 से विभाज्यता का नियम ये कहता है, 9 से विभाज्यता का नियम है कि अंकों का योग 3 की तरह है, अंकों का योग 9 से विभाज्य हो या 9 के गुणनखंड में या गुणज में हो तो वह संख्या 9 से विभाज्य है। जैसे 94,608, 9 और 4 13, 13 6 19, 19 और 8 27, 27 में 9 का भाग 3 बार पूरा जाता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अंकों का योग 9 के गुणज या गुणनफल में है, पहाड़ी में है, इसलिए 94,608 में 9 का भाग पूरा जाएगा। 11 से विभाज्यता, एक संख्या को छोड़ करके दूसरी, जैसे 5 के बाद में इस 4 को छोड़ा और इस 4 को लिया, और ये फिर जो है ये विषम संख्या है, विषम संख्या के अंकों का योग, और फिर है सम संख्या के अंकों का योग जो है उसका अंतर। जैसे यह 5 प्लस 4 है और बराबर 4 प्लस 5 है, दोनों का योग 9 है, और 9 माइनस 9 बराबर 0 रहता है। कहने का अर्थ है कि इस संख्या में सम और विषम अंकों का योग जो है उसका अंतर 0 हो, 11 हो, 22 हो, 33 हो, 44 हो, 55 हो, 11 की गुणज में हो तो वह संख्या 11 से पूर्ण रूप से विभाजित है। इस प्रकार से हमने आज पढ़े 2 से लेकर के और 11 तक के भाजकता के नियम।